आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच की ओर पुनः हो रहा जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। मंच की ओर पधार रहे हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर व लाडली बहनों का सम्मान कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। छोटी छोटी बेटी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं। बहनों का सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। लाडली बहनों का पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देखो बहनें मेरे लिए देवियां हैं, मात्र स्वरूपा है और इसके लड़कियों के साथ साथ मैं अपनी बहनों के पैर का भी पूजन करता हूँ, ताकि समाज में माँ, बेटी और बहन का सम्मान करने का भाव लगातार बढ़ता रहे। इसी भाव से मैं ये पूजा करता हूँ। जी माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, लाडली बहना सम्मेलन में। और आज तीसरी किश्त अंतरित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा, आपसे निवेदन करेंगे कि पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी और सभी विधायक गण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन कि माननीय मेरा ये निवेदन है कि बहनें पूरे प्रदेश में बहुत देर से इंतजार कर रही है, इसलिए स्वागत एक साथ हम सब लोग एक दूसरे का कर लेंगे, एक साथ ही कर लें और कार्यक्रम शुरू करें। बाद में जो कार्यकर्ता साथी बनेंगे हम आपस में देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारी लाडली बहना यहाँ पर तैयार है अपने भैया को अपने स्नेह संदेश, अपनी राखी जो उन्होंने हाथों से बनाई है समर्पित करने के लिए। सभी लाडली बहना सेना को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से बनाई ये राखी भेंट कर उनका सम्मान करें। लाडली बहनें यहाँ पर आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को जिन्होंने अपने भैया को खुद हाथों से बनाई राखी समर्पित की और साफा भी बांधा। साथ में अब इस कार्यक्रम का अगला क्रम हम माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा श्री राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन करें कि स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। राज करने वाले और 1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना बनाने वाले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं और रीवा जिले की लाडली बहनाएं हमारे बीच में हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना जो बनाई है वो उनके दिलों से के अंदर जो संवेदनाएं भरी हुई थी। हमने मध्य प्रदेश में आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री को किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन करने के बाद कार्यक्रम शुरू करते हुए आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री को पूरे देश के अंदर हमने नहीं देखा। यदि देखा है तो शिवराज सिंह चौहान को देखा है। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित हमारे जिले के वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय विधायक दिवराज सिंह जी, आदरणीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय विधायक केपी त्रिपाठी जी और पूर्व मंत्री आदरणीय
पुष्पराज सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे जिला के संयोजक आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी जो अभी नियुक्त हुए हैं, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिकगण और हजारों की संख्या में उपस्थित हमारी लाडली बहनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री की शपथ ली है तब से नारियों के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जिसमें आज 47 लाख लाडली लक्ष्मियां हो गई हैं। जो 5वीं में जाती हैं तो 2000 रुपए, फिर 4000 रुपए, फिर 6000 रुपए, जब वो कॉलेज में जाती हैं तो 12,500, जब कॉलेज से निकलती हैं तो 12,500। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हम लोगों ने हजारों बेटियों की शादी में भाग लिया। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी हमारे गरीबों की बेटियों की शादी में भोजन का इंतजाम करते हैं, पंडाल का इंतजाम करते हैं। सांसद और विधायक खड़े होकर बारात की अगवानी करते हैं। इस प्रकार का दृश्य मध्य प्रदेश के इतिहास में यदि गरीबों के बेटियों के सम्मान के लिए पहली बार यदि किसी ने धरती पर उतारा है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उतारा है। जब लाडली बहना योजना बनाई तो लोगों ने कहा कि ये चुनाव के लिए बनाई। क्या उन लोगों के पास इसका कोई जवाब है? लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद क्या कभी किसी सरकारों ने बेटियों के सम्मान के लिए इस प्रकार से उनके शादी के लिए इस प्रकार की योजना बनाने का काम नहीं किया? उनको समझने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था लाडली बहना की जब पूजा कर रहे थे और जब उनके पैर छू रहे थे तो आशीर्वाद देते हुए हमारी बहनें जो हैं उनके आंखों में नमी आ गई थी, वो आंखों में आंसू आ गए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इतनी गहराई तक नीचे लोगों की परेशानियों को समझता है। देश के पहले लोगों को भरोसा नहीं था। आज मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किया रीवा में। जब मुख्यमंत्री रोड शो करते हैं तो उनको आशीर्वाद की अपेक्षा रहती है, वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन आज कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे के बीच में जनसैलाब उमड़ा सड़कों पर, और वो आशीर्वाद देने के लिए नहीं था, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देने के लिए था कि आपने रीवा की तस्वीर को बदला, आपने रीवा के लोगों की तकदीर को बदलने का भागीरथी प्रयास किया। आपने बाणसागर की नहरों का जाल बिछाकर हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। आपने शानदार कलेक्ट्रेट का भवन बना के हमको दिया है। आपने ऑडिटोरियम बनाया, आपने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जहां गरीबों का इलाज हो रहा है। आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का शानदार परिसर बनाया। शिक्षा के विस्तार के लिए आपने हमारे मेडिकल कॉलेज को 60 सीटों से बढ़ाकर 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज बनाया। आपने हमको जिला अस्पताल दिया। आपने पचमढ़ा में जो 5वें मठ के रूप में जाना जाता है उसके विकास के लिए 5 करोड़ रुपए से उसका कायाकल्प करने का काम किया। आपने रिवर फ्रंट की योजना को मंजूरी दिया है। आपने बाईपास बनाया, आपने रिंग रोड बनाया, आपने फ्लाईओवर्स बनाए हैं। आपने रीवा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज तक इतनी सरकारें रही मध्य प्रदेश के इतिहास में, लेकिन रीवा के माथे पर तो बीमारू राज्य का ही कलंक लगा रहा। किसी ने रीवा की ओर देखा नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी हम सारे विधायकों से हमेशा कहते थे, रीवा को बदलो, रीवा पिछड़ा है, रीवा को आगे करना है। रीवा का मध्य प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। सीमेंट बनती है तो लाइमस्टोन हमारे यहाँ है, बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है। फिर क्यों हम किसी से पीछे रहें? ये मत इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा।
यदि सोचा, मध्य प्रदेश के धरती पुत्र आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री ने सोचा, और आज रीवा, हम नहीं कहते हैं, जमाना कहता है कि रीवा तरक्की कर रहा है, रीवा आगे बढ़ रहा है। यदि इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा तो भोपाल इंदौर के बराबरी पे जाकर रीवा खड़ा हो जाएगा। ये संकल्प के साथ, जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ आपने मुख्यमंत्री पद का सदुपयोग किया, जनता के कल्याण में सदुपयोग किया, मध्य प्रदेश के विकास में सदुपयोग किया, वास्तव में आपने मध्य प्रदेश की जनता को यह एहसास करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब सुशासन और कांग्रेस पार्टी मतलब कुशासन, जिसने बाण सागर जैसी जीवनदायिनी योजना को भी पूरा करने में ईमानदारी से काम नहीं किया, ऐसे मुख्यमंत्री का आज पलक पावड़े बिछाकर रीवा की धरती पर जिस तरीके से अभिनंदन हुआ है, जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, जैसे जन आशीर्वाद यात्रा में आप आए थे, और उस समय पंद्रह पार की सभा में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपने जब अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ा तो रीवा की जिले की जनता भी इस बार कसर नहीं छोड़ेगी। 2013 में तो 8 में से 5 सीटें आपकी झोली में डाला था, 2018 में 8 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम रीवा जिले की जनता करेगी। और वास्तव में रीवा की जनता ने ये बता दिया, एहसास करा दिया कि हम सिर्फ विकास चाहते भर नहीं हैं, हम ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी ये भी हो जाए, मुख्यमंत्री जी वो भी हो जाए, हम विकास को चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए, लेकिन विकास का स्वागत करना तो हम जानते हैं। इसलिए 8 में 8 सीटें आशीर्वाद के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की झोली में डालने का काम रीवा जिले की जनता ने किया था। और एक बार फिर से आज रीवा शहर की सड़कों में उमड़े जनसैलाब ने यह बता दिया है कि हम लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं, हम लोग विकास चाहते हैं, विकास के अलावा हमारा कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए 2023 में भी इतिहास रचने का काम रीवा जिले की जनता और जिंद की जनता करेगी। और इसलिए आपको यह आशीर्वाद देने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए रीवा की जनता उमड़ी। आपने पिछले दिनों में हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, और लाडली बहना ने तो कमाल ही कर दिया। नारी शक्ति को यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और परिवार आत्मनिर्भर नहीं होगा तो फिर हमारा समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए आपने समाज की मूल जो शक्ति है उसको ताकत देने का काम इस लाडली बहना योजना के माध्यम से किया है। और इसलिए आज मैं सफेद शेरों की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूँ। सफेद शेर भी कहा है, सफेद शेर 40 सालों से नहीं थे रीवा की धरती पर, 42 सालों के बाद हमारे पहचान को, हमारे गौरव को, बिंद को वापस दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। इसलिए एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का पीछे तक जोरदार ताली बजाकर एक बार फिर से उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और रीवा में आप तो एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, आज एयरपोर्ट बनाने के लिए भी लोगों ने आपका स्वागत किया है। और कोल भवन के लिए अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने कहा कि कोल भवन का भी बहुत बड़ा आपको सौगात दी है, उसके लिए भी उल्लेख कर दीजिए, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब आइए लाडली बहनों, लाडली बहना योजना के जनक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें कि वे आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे साथ बिंद की इस पवित्र धरा पर मैं जहां तक देख रहा हूं मेरी बहनें ही बहनें दिखाई दे रही है। और केवल आज रीवा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बहनें इकट्ठी है अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके खाते में मैं सिंगल क्लिक से 1000 रुपया डालने वाला हूं। तो एक बार मेरे साथ जोर से मेरी बहनों और भाइयों बोलिए, भारत माता की। जरा मध्य प्रदेश में आवाज चली जाए, भारत माता की। मंच पर विराजमान मेरे साथी और हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने विकास को नए आयाम दिए, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता
आदरणीय श्रीमान नागेंद्र सिंह जी पूर्व के विधायक, आदरणीय पंचलाल प्रजापति जी मनगवा के विधायक, भाई दिव्यराज सिंह जी सिरमौर के विधायक, आदरणीय श्यामलाल जी त्योथर के विधायक, केपी त्रिपाठी जी सेमरिया से विधायक, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिले के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रणम प्रताप सिंह जी। अब क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण वीरेंद्र जी सहित यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, आज रीवा की सड़कों पर जनता को जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। समाज के हर वर्ग ने आज प्यार और आशीर्वाद बांटा है। मेरे बुजुर्ग हो, नौजवान बेटे बेटी मामा मामा का उद्घोष करके चल रहे थे और मेरी लाडली बहना मेरी कलाई पर राखी बांधने की कोशिश कर रही थी। ये कुछ राखियां लाडली बहनाओं के स्नेह का प्रतीक है। राखी कच्चा धागा होती है, राखी धागा है प्यार का, राखी धागा है विश्वास का। मेरी बहनों, आपने ये राखी का कच्चा धागा अपने भाई की कलाई पे बांधा है। इस राखी के धागे की कसम, मैं आपका मान सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं, जान भले चली जाए, आपका भाई आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देगा, कभी खंडित नहीं होने देगा। विंध्य की पवित्र धरा को हमने विकास से सजाने का काम किया है। आज पूरा मध्य प्रदेश हमारे साथ हुआ है, लेकिन विकास के दौर में हमारा विंध्य पीछे रह गया। वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें और इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री होने के बाद भी विंध्य को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज मुझे संतोष है कि विंध्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बिजली का इंतजाम हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्थाएं हो, चाहे पीने का पानी हो, और अब जल्दी ग्लोबल स्किल पार्क का भी भूमि पूजन करने पवित्र धरा रीवा पर मैं आने वाला हूँ। चौतरफा विकास, अगर विकास का वर्णन करूँ तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आज लाडली बहना सम्मेलन सब जगह लाडली बहना सम्मेलन में लाडली बहनाएं आज मुझे सुन रही है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई का दोनों हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश की मेरी बहनाओं को प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। मेरी बहनों, माँ के बाद बहन वो है, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। ये बहन जो भाई के लिए करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। बहन वो जो टीका लगाए, बहन वो जो टीका लगाए वो दुख हार जाए। बहन वो जिसकी प्रार्थनाओं में भगवान स्वयं बस जाए। बहन वो, बहन घर की टहली है, बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है, और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मेरी प्रिय बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, केवल पैसा देना नहीं है। ये 1000 केवल पैसा दे दिया बहनों को, इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये 1000 रुपया बहनों का सम्मान है, ये 1000 रुपया बहनों का आत्मविश्वास है, ये 1000 रुपया बहनों की पूजा का प्रतीक है, ये 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का बहनों के बीच में नहीं बैठा। शिवराज का और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये विचार मेरे मन में क्यों आए? अभी राजन जी कह रहे थे, कुछ लोग कहते चुनाव,
अरे मैं आज से कोई ये काम कर रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बचपन की एक घटना। सब बहनें मुझे सुन रही है ना? सब सुन रही है? तो बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश की धरती पर बहन और बेटियों की हमेशा पूजा हुई है, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि बहनों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेटी अगर जन्म ले ले तो घर पे मातम मनाया जाए। बेटा और बेटी में भेद होने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, फायरिंग करो, खूब खुशियां मनाई जाए। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? लालसा ये होने लगी कि बेटे ही जन्म ले। बेटा कुल का दीपक, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा। बचपन में मुझे ज्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन पहनेगा? भैया। बेटी बोले वो तो बाद में देख लेंगे। बहनों के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय हुआ। और बाद में यह अन्याय इतना बड़ा मेरे भाइयों बहनों कि बेटी कोख में मारी जाने लगी। विज्ञान के जरिए अगर ये पता चल गया कि कोख में कौन पल रहा है, बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है। अगर बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप इस युग में इस धरती पर हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कहता मेरी बहनों, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई जब कोख में बेटियां मारी जाने लगी। और तब मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने मुख्यमंत्री पहली बार बना, क्योंकि आत्मा दुखती थी, मन में तकलीफ होती थी कि बेटियां क्यों कोख में मारी जाती है, अंदर तकलीफ होती थी। और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बोल के बताओ। आज भाई और बहन बात कर रहे हैं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? इतने जोर से नहीं, और जोर से बताओ। बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया चल सकती है? बेटियों के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को पैदा नहीं होने देगी। और इसलिए मैंने तय किया, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा बेटी को। और कॉलेज पास करेगी, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ अपना कार्यक्रम। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी लखपति मध्य प्रदेश की धरती पर हो, ये कोशिश की। मुझे लगता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता था कि बहन की इज्जत और सम्मान नहीं बढ़ाई तो बहन के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होगा। बताओ मेरी बहनों, कुछ साल पहले
जब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं था, बहनें चुनाव लड़ती थी क्या सरपंच का? अरे बोल के बताओ, लड़ती थी क्या? लड़ने ही नहीं देते थे। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? रोटी बना, चूल्हा बार, 100 आदमी आ रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं। जब मैंने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो वो सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, जनपद में जाए, जिला पंचायत में जाए, बड़े पदों पर पहुंच के गांव और शहर की सरकार चलाएगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो बहनें आगे बढ़ पाएंगी। और इसलिए मेरी बहनों, स्थानीय निकाय के चुनाव में, मतलब पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, हमने फैसला कर दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। हाँ भाई, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानून बना दिया, कानून। और आज देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष नीता कौल बैठी है। आप बताओ मेरी बहनों, आज दिल से अपने भाई को बताना, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देते क्या? ऐसे हाथ मत हिलाओ, जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। घर में घुस, रोटी बना। लेकिन ये तुम्हारा भाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने यहां तक तय कर लिया कि बड़े पदों पर पहुंचो, इससे इज्जत बढ़े, सशक्तिकरण हो। और केवल इतनी बात नहीं है मेरी बहनों, बेटियों की शादी अब मामा करवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है। पुलिस में भी ये मेरी बेटियां देख रहे हैं, पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, पुलिस में केवल बेटे होते थे। मैंने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे आएंगे तो गुंडों को भी ठीक करके दिखा देगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बेटी पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? बेटी पुलिस में भी आना चाहिए। मास्टर जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मकान, दुकान, खेत अगर कोई खरीदता है तो कोई औरत के नाम पे खरीदता है क्या? अरे खरीदता है क्या? पतिदेव के नाम पे। हमने अब कानून बना दिया कि मकान, दुकान, खेत अगर कोई बहन के नाम पे खरीदेगा, बेटी के नाम पे खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। उसका फायदा क्या हुआ पता है? पतिदेव ने संपत्ति अपने पति के नाम से खरीद ली और बोले, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री कराई है मैंने, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो बहनों के नाम पे संपत्ति भी आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे कई काम किए। संबल योजना बनाई, एक योजना और बनी कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, जन्म के बाद 12000 डालेंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रह के आराम तो कर सके, अपने बच्चे को दूध तो पिला सके, तुरंत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। मेरी बहनों, ये कई योजना पहले ही हमने बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं था, मन में एक बेचैनी थी। मैं ये देखता था कि मेरी बहन को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 1000 रुपया की जरूरत पड़े, 500 रुपया की जरूरत पड़े तो दूसरों के साथ हाथ फैलाना पड़े सामने कि मुझे 1000 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है तो जोर से बताओ, सही है कि नहीं? छोटी छोटी राशि के बेटा बेटी दौड़ के आ जाए माँ की गोदी में और ये माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे दूसरी फिराक दिला देना। अब माँ की इच्छा होती है कि अपनी बिटिया को फिराक दिला दे, लेकिन पास पैसे नहीं होते। तो बताओ, आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? अरे आते कि नहीं आते? मन में लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी बेटी को कपड़े दिलाती, मैं मेरे बेटे को किताब दिलाती,
छोटी मोटी बीमारी हो जाए दवाई का इंतजाम कर लेती, थोड़ा मोड़ा काम शुरू करना हो तो पैसे हो तो कोई काम धंधा रोजगार भी कर लेती। नहीं होते तो बहन रोती थी, आंखों में आंसू आते थे। और कई बार तो सगे भाई के पास भी अगर पैसा मांगने जाए तो वो भी कह देता था मेरे पास कहाँ रखे बहन, मेरे पास तो नहीं है। और इसलिए मेरे मन में बेचैनी थी कि शिवराज तू भी तो भाई है, तू बहनों के बेटा बेटी, तुझे मामा कहते हैं, तू उनका मामा है तो बहनों का भाई हुआ तो तू भी तो भाई है। बताओ मेरी बहनों में भाई हूं कि नहीं हूं? एक साथ बताओ बोल के भाई हूं कि नहीं हूं? अजब भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे और जोर से बोल के बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? अब सगा ही भाई हूं तो बताओ अपना सगा भाई राखी के दिन अपनी बहन को लेवा के घर ले जाता है, मायके राखी बंधवाता है और राखी बंधवाने के बदले 100 रुपया देगा, 500 देगा, 1000 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे भाई और बहन बात कर रहे हैं, बोल के बताओ सही है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि भैया तो तू भी है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री हो गया है तो तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे भाषण नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, देना चाहिए कि नहीं? बोलो इधर भी बोलो, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। लेकिन एक विचार और मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से समस्या हल होती क्या? जोर से बोलो। और इसलिए मन में आया कि एक बार नहीं रे शिवराज, हर महीना अपने बहन के खाते में पैसा डाल। और तब यह तय किया मैंने कि अपनी जितनी गरीब बहनें हैं, किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, छोटे किसान परिवार से आने वाली, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना के 1000 रुपया डालूंगा। ऐसे ताली नहीं, जोर समझ। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें बोले, खुल के सामने आए। और इसलिए यह तय किया कि हर महीना 1000 रुपया, और तारीख भी तय कर दी। कौन सी तारीख को डालता हूं पैसा? जोर से बताओ ना। 10 तारीख को हर महीना 1000 रुपया डालना शुरू किया। और मुझे इतनी खुशी हुई, कई बहनों का मैंने पता किया क्या कर रहे हो, तो किसने ने बेटे के कपड़े खरीदे, किसी ने कहा कि भैया मैंने किताब खरीद ली। एक बहन कल मिली थी, अभी मैं गया था कल अनूपपुर, तो वो कह रही थी कि मैंने तो भैया सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, अब मैं सिलाई कर। एक और बहन बोली मैंने तो चाय की दुकान खोल ली मामा। एक बोली बेटा बेटी की फीस मैंने जमा करवाई। एक बोली कि पैसे जमा कर रही हूँ, जब पैसे जमा होके मेरे पास अच्छी राशि हो जाएगी तो बिजनेस शुरू करूंगी। और एक ने कहा मैंने अपने पति को पैंट और शर्ट सिलवा के दी, लो मेरी तरफ से तुम्हें भेंट कर रही हूं। तो अलग अलग बहनों ने अलग अलग कामों पे वो पैसा खर्च किया। लेकिन एक बात बताओ मेरी बहनों, जरा दिल से बताना, ये 1000 रुपया के कारण, मुख्यमंत्री लाडली बहना के कारण, बताओ तुम्हारे जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? जोर से बताओ आई कि नहीं आई? ये केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। देखो जब पैसा नहीं होते तो कोई बुलाता कैसे, ए लखू इधर आ, और पैसा हो जाए तो लखू बन जाते हैं सेठ लखी राम जी इधर पधारिए। बोलो सही है कि नहीं? पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, सम्मान भी बढ़ाता है। और अब आपने घर देखा होगा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब तो सासू माँ भी कहती है कि बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी जरा ज्यादा प्रेम से बोलने लगे होंगे, तो उनको भी पता है कि बगैर जरूरत में तो यही काम आएगी।
ये फालतू पैसा नहीं खर्चा करेगी। मेरी बहनों ने फालतू पैसा खर्चा नहीं किया, उसको अच्छे काम में लगाया, परिवार को सुखी बनाया। मेरी बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के खाते में मैंने 1000 रुपया 2017 में डालना शुरू किए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। लेकिन उनने उस पैसे का उपयोग बच्चों के पोषण आहार में किया, तो बच्चों का तबीयत सुधर गई और इसलिए ये पैसा बेकार नहीं गया। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हुआ, परिवार का काम चला और इसलिए अब मेरे मन में फिर एक बात आई कि शिवराज 1000 तो कम है रे, थोड़े और बढ़ाना चाहिए। बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। अभी 1.25 करोड़ बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? जोर से बोल के बताओ। 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1.25 करोड़ बहनें और अब और बढ़ रही है। 21 से लेकर 23 वाली बेटियां, उनका नाम भी जोड़ रहा हूं। जिनके घर ट्रैक्टर है उनका नाम भी जोड़ रहा हूं। और जो बाद में रह जाएंगी, रह गई होगी, कांग्रेस ने कहा कि पैसा थोड़ी मिलेगा, मत भरो फार्म, तो कुछ बहनों ने फार्म ही नहीं भरे तो रह गई। अब बाद में उनके नाम भी जोड़ूंगा। अभी जब 1.25 करोड़ बहनों को पैसा दे रहे हैं तो साल भर में खर्चा आएगा 15,000 करोड़ रुपया। कितना खर्चा आएगा? अरे मैं तो दे रहा हूं तो बोल के तो बताओ। 15,000 करोड़ रुपया। कितना जा रहा है? एक बार जोर से बोलो। 15,000 करोड़। लेकिन यहां सीमित नहीं रहूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बहनों पैसे का इंतजाम हो रहा है। जैसे यह इंतजाम हो गया तो 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा और फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500 और फिर 2500 से बढ़ा के 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो। 3000 करूंगा और जब 3000 रुपया आएंगे, 3000 पे तो ताली बजाओ, ताली नहीं बजा रही, जोर से बजाओ। देखो ये एक सामाजिक क्रांति है, ये सामाजिक क्रांति है। बहनों की जिंदगी में ये पैसा खुशियां लेके आएगा। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। हम क्यों दुख भरी जिंदगी जिए, हम क्यों रोएं, हम क्यों सुविधाओं के लिए तरसें? अरे भगवान ने यह दुनिया हमारे लिए भी बनाई है, हमारा भी हक और अधिकार है, हमारा भी औरत का भी हक और अधिकार है, माता बहन बेटी का भी हक और अधिकार है, हमारे लिए भी यह दुनिया है। और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं और ये मैं दे के रहूंगा। 3000 रुपया महीना दे के रहूंगा, धीरे धीरे बढ़ा के दूंगा, लेकिन दे के रहूंगा, क्योंकि इससे बहनों की जिंदगी बदलेगी। मेरी बहनों, आज फिर तुम्हारे खाते में अभी सिंगल क्लिक करके रुपया मैं पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में डालने वाला हूं। लेकिन इस बार ये तारीख नोट कर लेना, 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है, इस बार राखी बहुत आनंद के साथ मनानी है। 27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको
कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले, तुम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ पाओ। और एक बात और मेरी बहनों, हमको अब संगठित होना चाहिए, बहनों को इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना सेना। जरा लाडली बहना सेना में कौन कौन बहनें हाथ ऊपर उठाओ। लाडली बहना सेना हाथ ऊपर उठाओ। ये मेरी लाडली बहना सेना है। ये बहनों के कल्याण की सब योजना जमीन पे लागू करवाएगी। अब हाथ नीचे कर लो। लाडली लक्ष्मी हो, बेटी की शादी कराना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बेटियों पे कहीं अन्याय अत्याचार हो, उसके खिलाफ ये बहनें लड़ेंगी और भाई इनके साथ रहेगा। ये लाडली बहना सेना ऐसे ही नहीं है, इसको अधिकार देकर सेना बनाया है मेरी बहनों। तो बताओ, लाडली बहना सेना में काम करोगी? सब बहनें एक हो जाए। देखो, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में मां बहन बेटी की इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कानून बना मध्य प्रदेश में। दारू की दुकान के पास शराब के जितने हाथे थे वो बंद करने का काम किया। लेकिन मेरी बहनों, केवल 3000 रुपया नहीं, शिवराज का संकल्प सुन लो। मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हैं, जरा हाथ उठाओ। समूह की बहनें देखो, ये मेरी समूह की बहनें, कई काम इन समूह की बहनों को दे रहे हैं और इनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो गरीब नहीं रहेंगे, बदहाली में नहीं जिएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बोलो बहनों, सब आगे बढ़ने को तैयार हैं? उठाओ हाथ। लेकिन एक बात और सुन लो, आगे बढ़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बोलो, सब साथ साथ रहेंगी? जोर से बोल के बताओ, सब साथ रहेंगी? चिंता मत करना, भैया तुम्हारे साथ। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरी बहनों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमको एक ताकत बननी पड़ेगी, राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगी। हमको यह संकल्प भी करना पड़ेगा कि जो हमारा साथ देगा हम भी उसका साथ देंगे। बताओ, सही बात है कि नहीं? अरे जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बहनों, हमको एक राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगा कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ, जो हमारी भलाई करेगा हम उसके साथ चलेंगे। तो आओ मेरी बहनों, पूरे प्रदेश की बहनों, आओ मेरे साथ संगठित हो जाओ, भाई के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो। मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, आइए उनके साथ चलें और अपनी प्रगति और विकास का एक नया इतिहास बनाएं। बोलो मेरी बहनों, मेरे साथ चलोगी? जोर से बोल के बताओ, भाई के साथ चलेंगी? भाई के साथ चलेंगी? भाजपा सरकार के साथ चलेंगी? मोदी जी के साथ चलेंगी? भाई का साथ देंगी? तो आओ संकल्प करें आज रीवा वृत्ति की इस पवित्र धरती से कि हम भैया के साथ हैं, जो हमारा कल्याण कर रहा है, हम उसके साथ चलेंगे और बहनों की और बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बदलेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ। सब बहनें इधर भी और इधर भी, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, मेरी सभी बेटियों की, मातृ शक्ति की, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा। इस उद्घोष के साथ अब मैं तुम्हारे खाते में
सिंगल क्लिक करके ये पैसे डाल रहा हूं। पहले मैं लाडली बहना के पैसे पूरे प्रदेश में उनके खाते में डाल रहा हूं। पहले लाडली बहना के पैसे डालूंगा और उसके बाद फिर बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। तो देखो मेरी लाडली बहना, अपने अपने बैंक अकाउंट अब जाके देख लेना। ये देखो 1000 रुपया तुम्हारे खाते में डलने वाले हैं। अब तुम्हारे खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गए। अब मैं बेगा भारिया और शहरिया बहनों के खाते में भी 1000 रुपया डालने वाला हूं। ये उनके खाते में भी 1000 रुपया जा रहे हैं। मेरी बहनों, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राखी के दिन ये पैसा काम आएगा, लेकिन भूलना मत 27 तारीख को फिर भैया तुमसे बात करने आएगा और तुम्हारे साथ राखी का त्योहार मनाएगा। सीधे नहीं जुड़ेंगे तो टेलीविजन के माध्यम से जुड़ेंगे। मेरी बहनों, मुझे जरूर सुनना। बोलो सुनोगी सब? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 1000 रुपये धन की राशि तीसरी किश्त बहनों के खाते में अंतरित करने के लिए और आहार अनुदान योजना की राशि का भी सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत बधाइयाँ सभी लाडली बहनों को जिनके खातों में ये राशि पहुंची। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हो जाए सभी लाडली बहनों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब विभिन्न विकास कार्यों का डिजिटल शिलान्यास एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। विकास पर्व के अंतर्गत रीवा जिले में 161 करोड़ रुपए की विभिन्न अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण करने की अपने कदमों से कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां देवी सज्जनों। बहुत बहुत बधाई सभी को। पूरे रीवा जिले के लिए एक बड़ा दिन। 161 करोड़ के विकास कार्यों का डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित 4 पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच से लाभान्वित हितग्राहियों की सूची में श्रीमती मनीषा साकेत एवं समूह महिला सदस्य कृपया मंच पर आकर, महिला सदस्य सभी मंच पर आ जाएं। पंचायती ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत श्रीमती मनीषा साकेत एवं समूह महिला सदस्य जिनको 5,56,000 रुपए की राशि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मनीषा साकेत एवं समूह महिलाओं का जितना भी समूह है कृपया जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। आप सभी महिलाओं को श्रीमती मनीषा साकेत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 5,56,000 रुपए की राशि भेंट की जा रही है आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। दूसरी हितग्राही श्रीमती मंजू पांडे मंच पर पधारें। जिला व्यापार उद्योग केंद्र रीवा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आपको ऋण दिया जा रहा है। 9 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है श्रीमती मंजू पांडे। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं श्रीमती मंजू पांडे। तीसरी हितग्राही श्रीमती पूजा गुप्ता, नगरीय प्रशासन एवं विकास PM स्वनिधि तृतीय चरण में आपको 50,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर मिल रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं श्रीमती पूजा गुप्ता। और मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना अंतर्गत हितग्राहियों को
यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुनील पटेल, वाहन चालक